अपनी गलतियों पर पछतावा कब होता है? जब आप गलती करते जाते हैं और अपनी गलतियों पर नज़र नहीं रखते हैं कि हमारा विचार, हमारा कर्म गलत है या सही है, तब तक आप अपनी गलतियों का पछतावा नहीं करते हैं। जब अपनी ज़िंदगी में अपने कर्मों द्वारा जब ठोकर खाते हैं, तब महसूस होता है कि हमसे बहुत भारी भूल हुई और आप पछतावा करते हैं। आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगी। एक संत थे, कहीं जा रहे थे और रास्ते में एक मनुष्य अपने गुलाम को बेच रहा था। पुराने ज़माने में गुलाम खरीदने का और गुलाम बेचने का काम होता था, लेकिन इस समय नहीं। जब वह मनुष्य गुलाम को बेच रहा था तो अब संत ने पूछा कि इस गुलाम का कितने रुपए हैं। उसने रकम बता दिया। तो गुलाम से पूछा कि गुलाम भाई तुम क्या करोगे? तो गुलाम ने जवाब दिया कि जो मालिक करवाएंगे। फिर संत ने सवाल किया कि क्या खाओगे? गुलाम ने कहा जो खिलाएंगे, जो मालिक खिलाएगा। फिर संत ने सवाल किया कि कहाँ सोओगे? गुलाम ने कहा जहाँ मालिक सुलाएंगे। फिर संत ने सवाल किया काम खत्म होने के बाद तुम क्या करोगे? तो गुलाम ने कहा जो मालिक का आदेश होगा। जब हम किसी के गुलाम हो जाते हैं तो उनके आज्ञा का पालन करना हमारा कर्म और धर्म बन जाता है। वह जैसा कहेंगे वैसा रहना पड़ता है, क्योंकि हम उसके अधीन हैं, उसका गुलाम है। इसी तरह एक संत और एक भक्त का धर्म और कर्तव्य होता है कि जब हम भगवान की शरण में चले गए हैं तो भगवान हमें सुख दें या दुख दें, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। जो कर्म धर्म है उसे निभाएंगे, लेकिन भक्ति पथ कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भगवान की खुशी है आपके कर्मों के आधार पर, आपके भक्ति के आधार पर सुख भी दे सकता है, दुख भी दे सकता है, मगर लेना पड़ता है। गुलाम की तरह अपनी आप को भगवान की शरणागत करके भगवान के आदेशों का पालन करते हुए जो चलता है वही भक्त है, वही संत है। लेकिन कुछ लोग भगवान के शरण में चल जाते हैं, लेकिन दुख मिलता है तो पुनः अपने घर में वापस आ जाते हैं कि हमारे पास तो इतना धन है, क्या जरूरत है भगवान का भजन करने के लिए। लेकिन जो लोग भगवान के प्रेम की गहराई में डूब जाते हैं, उन्हें धन दौलत से कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वह भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं और अपने जीवन को उज्जवल बनाते हैं। हमारी विचार का लास्ट बात सुन लीजिए कि जीवन में आपका भविष्य उज्जवल तभी हो सकता है जब आपके गंदे विचार दूर होंगे, गंदे शिष्टाचार और शिक्षा दूर होंगे, और बदले में जब आपकी विचारों में सुंदरता होगी, शिष्टाचारों में सुंदरता होगी, उसके बाद आपका भविष्य उज्जवल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बदले में अच्छी शिक्षा, अच्छी संस्कार उससे लीजिए जो आपकी बुराइयों को हटाता है। अच्छी संस्कार, अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान वही दे सकता है जो आपकी बुराइयों को सर्वथा दूर करने का हिम्मत रखता हो। वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। हमारा विचार आप लोगों को कितना अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बाय।